सब चीज़ों के साथ साथ जो कि बहुत अहम है मल्टी डोमेन, एक फुल स्पेक्ट्रम मल्टी डोमेन पाकिस्तान ने जो है डोमिनेंस एंड अपर हैंड हासिल किया है, ना सिर्फ जंगी एतबार से बल्कि सियासी एतबार से भी, सिफारती एतबार से भी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के हवाले से, बयानिए के हवाले से, आलमी सतह पर अपना मुकदमा जीतने के हवाले से। लेकिन इस सब के साथ साथ जो कोर इशू है दैट इज़ मसला कश्मीर, जो कि आपने भी फरमाया कि ट्रंप अब उसमें सालसी का किरदार अदा करने को तैयार है। ना सिर्फ ये बल्कि जिस तरह से आपने फरमाया, जिस तरह से हकीकत है कि थैंक्स टू इंडिया, थैंक्स टू नरेंद्र मोदी कि कश्मीर एक बार फिर फ्लैश पॉइंट बन गया है, फोकल पॉइंट बन गया है, इंटरनेशनल बर्निंग इशू बन गया है। तो पाकिस्तान को किस तरह से मुस्तकिल एक जारहाना पॉलिसी, एग्रेसिव डिप्लोमेसी कंटिन्यू रखनी चाहिए? हुकूमत की इसमें हिकमत अमली क्या है? क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कश्मीरी पाकिस्तानी हैं कि मसला कश्मीर मज़ीद शिद्दत के साथ आलमी फोरम से उठाया जाता रहे ताकि आलमी बरादरी पे प्रेशर पड़े, ताकि ट्रंप साहब को याद रहे कि कश्मीर पे सालसी करवानी है। देखिए, कश्मीर हमारी शहरग है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसका इजहार किया जब वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में खिताब कर रहे थे। और ना सिर्फ इसका इजहार किया बल्कि देखिए, हम ये समझते हैं और इस पे हमारा यकीन है कि पाकिस्तान कश्मीरियों की सफारती, सियासी और इखलाकी सपोर्ट जारी रखेगा। जी। और हमारा मौक़िफ़ यही है कि अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हक़ खुद इरादत मिलना चाहिए। और मैं कल देख रहा था कि इंडियन साइड से जो उमर अब्दुल्ला है, जी। उसने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर को बैनुल-अक़वामी सतह पर उजागर करने में कामयाब हो गया है, कि पाकिस्तान ने इसको दोबारा से एक इंटरनेशनल इश्यू बना दिया है, जो भारत के मुताबिक दब गया था। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी कामयाबी रही है कि हम हर जगह कश्मीर की बात करते रहे। प्राइम मिनिस्टर जहाँ गए हैं यूएनजीए में, जी। मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, मगर अब इस सारी सूरत हाल में बाकायदा तौर पे कश्मीर अब एक इंटरनेशनल इशू है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिक्र किया है, वो इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। और ये कश्मीर कॉज की, पाकिस्तान की, पाकिस्तानियों की बड़ी कामयाबी है। और देखिए, हमारा तो ये ईमान है, और कश्मीरी जब अपने बच्चों को दफनाते हैं पाकिस्तानी झंडों में जी। और कहते हैं कि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जी बेशक। तो ये बड़ी एक जज्बातियत और एक हमारी इनसे एक रूहानी ताल्लुक भी है। कश्मीर की इंडिजिनस मूवमेंट जिसमें कश्मीरी जद्दोजहद कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनको सलाम पेश करना चाहिए, उनकी जद्दोजहद को भी। बिल्कुल। तो पाकिस्तान तो उनकी सफारती, अखलाकी और सियासी जद्दोजहद में हमेशा करता रहेगा मदद। और कश्मीर इशू अब इंटरनेशनल लेवल पे आया है, तो ये कश्मीरियों की भी फतह है। बिल्कुल दुरुस्त, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन एक तो कश्मीर कॉज की सूरत हाल थी जो कि पोस्ट 10th मई थी, प्री 10th मई थी, और एक है जो कि पोस्ट 10th मई है। कश्मीर की रियलिटी एक प्री 10th मई थी, एक पोस्ट 10th मई है। पाकिस्तान की रियलिटी भी एक 10 मई से पहले की थी, एक 10 मई के बाद की है। तो 10 मई के बाद अब मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि हुकूमत की स्ट्रैटेजी क्या है कि किस तरह से कश्मीर के मसले को मज़ीद एग्रेसिवली टेकअप करना है। इससे पहले ठीक है, वज़ीर आज़म साहब ने यूएनजीए की स्पीच की, दैट वाज प्री 10th मई। काकुल में बात की, दैट वाज प्री 10th मई। 10th मई के बाद कश्मीर के मुकदमे को देखिए, ताकि अब तो कश्मीर टेबल पे आ गया ना, तकारीर से निकल के। और हमने बड़ी जद्दोजहद की अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल में भी। मगर अब प्रेसिडेंट ट्रंप के जो बयान आया है और वज़ीर आज़म ने उनका शुक्रिया भी अदा किया है, कश्मीर तो अब टेबल पे आ गया। और इंडिया को बड़ी तकलीफ है कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्यों कहा कि कश्मीर का इशू रिजॉल्व होना चाहिए। जी। तो मैं ये समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप के कहने के बाद उसको उसको इन्होंने माना कि डिस्प्यूटेड इशू है, जिससे भारत को ऑब्वियसली उनको ये वो तस्लीम नहीं करते। हमारे मौक़िफ़ की तायद हुई कि डिस्प्यूटेड इशू है, उसको रिज़ॉल्व होना चाहिए। जी। तो कश्मीर इज़ नाउ, मैं समझता हूँ कि एक एक चीज़ है जो डिस्कस होगी, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसका अंदिया दिया है। तो पाकिस्तान तो भरपूर तरीके से कश्मीर का मुकदमा लड़ेगा, और ऐसे लड़ेगा कि जैसे कश्मीर का मुकदमा लड़ने का हक होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ट्रंप की सॉलिसी मसला कश्मीर के हवाले से इस पे अब नेक्स्ट कोई पेशरफ कब तक एक्सपेक्ट की जाए? क्योंकि भारत तो अभी तक पेचो-ताप खा रहा है, गुस्से की कैफियत से बाहर नहीं आया। सो इसमें अब नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी विज़-अ-विज़ यूएस, विज़-अ-विज़ प्रेसिडेंट ट्रंप? देखिए, ये अब आने वाले दिनों में मज़ीद हालात क्लियर होंगे, ठीक। और देखेंगे कि आगे ये मामला किस रुख जाता है। मगर सीज़ फायर के बाद जब पाकिस्तान की मिलिट्री डोमिनेंस एस्टैब्लिश हो गई, अपर हैंड मिल गया, भारतीय नुकसानात पूरी दुनिया ने देख लिए, गिरे हुए तैयारे उनके देख लिए, तबाहशुदा बेसेस देख ली।
तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मामलात अभी आगे बढ़ेंगे। आने वाले चंद दिनों में ये देखना होगा कि ये सालिसी कहाँ होती है, कैसे होती है, मगर रेस्ट एश्योर्ड अब ये मामलात इस तरफ बढ़ेंगे। सिर्फ इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि इसकी तफसीलात जब सामने आती हैं। और जब सालिसी की तरफ जाएंगे मामलात इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। भारत मजबूर होता है अमरीकी प्रेशर की वजह से, आलमी प्रेशर की वजह से कि सालिसी कबूल करे इंटरनेशनल ताकतों की। तो पाकिस्तान क्या मुद्दा लेके, क्या मुकदमा लेके जाएगा कश्मीर के हल के लिए? देखिए, ये ऑब्वियसली डिप्लोमेटिक डिटेल्स हैं जी और मैं कश्मीर कॉज हमारा क्योंकि दिल के बहुत करीब है और कश्मीर हमारी शहरग है, जी टाइम से पहले पब्लिकली कोई उस पर स्टांस देना ठीक या उसकी तफसीलात बताना, मैं समझता हूँ ये दुश्मन को चुकन्ना करने वाली बात है। ठीक। तो इसका जब वक्त आएगा, रेस्ट अश्योर्ड मुकदमा जरूर लड़ा जाएगा और भरपूर लड़ा जाएगा इंशाल्लाह। ठीक।